बीते दिनों शहर के दीनदयाल चौराहे पर एक भाजपा पार्षद और पार्षद पति पर यातायात पुलिस ने रोककर चालानी कार्रवाई करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी को आवेदन सौंपकर ट्रैफिक एएसआई पर कार्यवाही करने की मांग की है। दरअसल बीते करीब 3 दिन पहले पार्षद गुड्डा खटीक और पार्षद पति विशाल खटीक की गाड़ी ट्रैफिक एएसआई ने दीनदयाल चौराहे पर पकड़ ली थी, जिससे यातायात पुलिस और भाजपा पार्षद व पार्षद पति की बहस हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। और इसी को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसपी को एक आवेदन सौंपा है और एएसआई को तत्काल हटाने की मांग की गई है। बिल्कुल पट्टी है। जब हमारा प्रतिनिधि परिचय देता है तो पुलिस का भी काम है कि वह सम्मान करे। भाजपा का सत्ता पक्ष का पार्षद है, ना कि विपक्ष का पार्षद है। आज पुलिस इस रवैये से काम कर रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या पार्षद अपना परिचय देते हैं तो पुलिस सुनने वाली नहीं होती है। और रहा सवाल आपका वीडियो का, तो आज का अधिकतर पुलिस, चाहे वो एसपी साहब हो चाहे कोई हो, वीडियो ने देखा ना तो उस पर कोई तहकीकात करते हैं और सीधा मामला दर्ज कर देते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। पहले देखना चाहिए सत्ता पक्ष का व्यक्ति है, चाहे में जाए जो जांच हो कहे उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। हम लोग ये नहीं कह रहे कि भाई माला पहना नारे लगाया, सम्मान इसलिए कह रहे हैं हमारे हम सत्ता पक्ष के पदाधिकारी। जो आज शहर के कुछ जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, उसमें लगभग जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के पार्षदगण थे, जिन्होंने एक ये आवेदन दिया है कि उनके ऊपर एक एफआईआर हुई है, जिसमें कि पुलिसकर्मी के द्वारा जब उनका वाहन रोका गया चालान करने के लिए, तो उसके बीच में जो भी क्रियाकलाप या वाद विवाद हुआ उसके संबंध में एक एफआईआर दर्ज हुई है। उसके विरोध में उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जांच की मांग की है। और मैंने उन्हें बताया कि जो भी उनके तथ्य हैं उनका आवेदन है उस पर, और जो अन्य भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसके आधार पे जांच की जाएगी और तथ्यात्मक उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस पर तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन किसी का भी यदि उसके ऊपर कोई एक प्रकरण दर्ज होता है तो अपना पक्ष रखने का सभी को अधिकार है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ ही ये सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण हैं, पार्षदगण हैं हमारे शहर के, तो यदि उनने अपना कोई पॉइंट बताया है तो उसको भी हमें विवेचना में शामिल करना आवश्यक है, और जो हम करेंगे भी। इसमें जैसा कि आपने कहा, मीडिया के माध्यम से ही ये प्रकरण हमारे ध्यान में आया था, वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आया था, और जब हमने भी सीसीटीवी का उसमें अवलोकन किया तो ऐसे तथ्य आए जो आपने अपनी मीडिया रिपोर्ट में, कई समाचार पत्रों में भी आए, सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। उसी के आधार पे जब इसका जांच हुई तो ये प्रकरण एफआईआर की तरफ गया और एफआईआर हुई। परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो सामने वाला पक्ष है वो भी सम्माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं और उन्होंने अपना किसी भी मसले पर उनका पक्ष सुनना भी जरूरी है। तो जो उन्होंने ज्ञापन दिया उनके सभी बिंदुओं पर सक्षम अधिकारी से गहनता से जांच की जाएगी और उसके बाद आगे का निराकरण किया जाएगा। देखिए, ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पुलिस को हर एक नागरिक का सम्मान करना चाहिए। पुलिस कार्रवाई में सुरक्षा के लिए होती है और सहूलियत के लिए होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो गणतंत्र है, इसमें सभी नागरिकों का जो बेसिक इकाई हमारी नागरिक है। तो पुलिस कार्रवाई, खासकर पुलिस को 2-3 अलग अलग तरह की कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं। जैसे कि कुछ तो एकदम क्राइम जो हो जाता है तो उसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करती है, परंतु कुछ जो एक तरह से सिविक क्राइम्स होते हैं, जैसे कि कोई ट्रैफिक का उल्लंघन, नियम का उल्लंघन, तो आम जन से भी वो उल्लंघन हो जाता है। तो उस दौरान पुलिस कर्मियों को पूरा सम्मान रखना चाहिए, अपने व्यवहार को शांत रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में मैंने देखा कि पुलिसकर्मी का व्यवहार जितना वीडियो में दिख रहा है संयम से दिख रहा है, परंतु यदि जो पार्षदगण हैं उनके द्वारा कुछ और भी तथ्य दिए जाएंगे या और भी वीडियो हमारे सामने आएंगे तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। परंतु सम्मान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पुलिसकर्मियों को हर किसी का, हर एक व्यक्ति का, भले वो कोई भी हो, किसी पद पे हो, किसी पद पे ना हो, किसी भी संगठन से ताल्लुक़ रखता हो या ना भी रखता हो, एक आम आदमी भी यदि जा रहा है तो उसका सम्मान से ही चेकिंग हो, सम्मान से ही उसका यदि कोई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो सम्मान के पूर्वक। देखिए, अब ये तो भविष्यात्मक बातें हैं, जो जांच में जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से, जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आएंगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे।